नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को सामने जो थंबनेल दिख रहा है उसमें है ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और खुशखबरी क्या है देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बीएड है उसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बिल्कुल अलग कर दिया है, यानी कि बीएड को वैध कर दिया है। अब हम बात करें तो ऐसी कौन सी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जिसमें बीएड को मिली है मान्यता, यानी कि बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, और आप सभी को मौका भी मिल रहा है गाइस। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, तो जो भी बीएड वाले साथी हैं उन सभी को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है, और न्यूज़ बिल्कुल आज की है, ताज़ा न्यूज़ है। और आप सभी यानी कि जो भी बीएड वाले हैं साथ के साथ जो भी डीएलएड वाले हैं उनको ये भरपूर मौका मिला है, तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। चलिए बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है, तो समझ लेते हैं ये न्यूज़ किस तरीके से है आपके सामने। तो सबसे पहले जैसा कि आज की जो सबसे मुख्य जो खबर है उसमें क्या है कि आर्मी स्कूल, जी हाँ, आर्मी स्कूलों की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य, लेकिन लगाई गई यह शर्त। तो सबसे बड़ी क्या है कि उसमें भी कोई शर्त लागू की गई है। वो शर्त कौन सी है ये भी हमें जानना है, समझना है। लेकिन इतना जरूर है कि आर्मी स्कूल की जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड को मान्यता दी गई है। अब वो शर्त कौन कौन सी है, कौन कौन सी शर्तें लगाई गई हैं, चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा और गहराई में जान लेते हैं। तो गाइस देखिएगा, एक मौका मिला है, इस मौके को बिल्कुल पूरा का पूरा फायदा आप सभी उठाइएगा। तो बात करते हैं ये जो न्यूज़ है कहाँ की है, तो ये न्यूज़ है आपकी प्रयागराज की। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी को ये न्यूज़ मिल रही है मेरी तरफ से। और आप इस न्यूज़ को पढ़िए, और कहीं ना कहीं आपको एक जॉब की तलाश थी, आप सभी के लिए एक उम्मीद बनकर आई है, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत कम वैकेंसीज निकल रही हैं। चलिए तो देखिए इस न्यूज़ को हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, देखिए इसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की 26 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को खारिज होने के बावजूद आर्मी पब्लिक स्कूल ने प्राथमिक पीआरटी शिक्षकों के ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि ओएसटी के लिए बीएड को मान्य किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। साथ के साथ यदि हम बात करें, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की वेबसाइट पर 10 सितंबर से ओएस देखिएगा टी के आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, नियम विरुद्ध तरीके से पीआरटी में बीएड को भी मान्य किया गया है। अब ये नियम के विरुद्ध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था कि प्राइमरी भर्ती में बीएड को मान्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर नियम विरुद्ध तरीके से पीआरटी में बीएड को भी मान्य किया गया है, जबकि शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था एनसीटीई की अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर आपको इतना समझ में आया। आगे हम बात करें कि आगे इसमें क्या दिया गया है, इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए यहां पर यही नहीं, यदि हम बात करें ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के दिशा निर्देश में बीएड अभ्यर्थियों को चयन के 2 साल के अंदर एनसीटीई से मान्य संस्था से 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करने की बात भी कही गई है। यानी कि यदि हम बात करें बीएड अभ्यर्थियों को चयन करने के 2 साल के अंदर, यदि वो चयन करता है 2 साल के अंदर एनसीटीई से मान्य संस्था से 6 महीने का क्या है एक ब्रिज कोर्स करने की भी बात की गई है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में अब भी संशय की स्थिति बनी है कि ऐसा ना हो फॉर्म फिल कराया जाए और बाद में हमें इसमें कोई भी स्थान ना मिले, कोई भी मान्यता ना मिले। तो देखिएगा यहाँ पर कि इसे लेकर
अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। बीएड अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे आवेदन कर दें और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन से सारी कवायद यानी कि धरी की धरी रह जाए, सारी जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाए। तो यहाँ पर संशय की स्थिति बनी हुई है विद्यार्थियों के द्वारा। इसके आगे बताया गया है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन किए जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट 23 एवं 24 नवंबर को प्रस्तावित है। आर्मी पब्लिक स्कूल में रिक्तियों की संख्या नहीं दी गई है। अभी इतनी रिक्तियां कितनी है कितनी नहीं है इसकी संख्या भी नहीं अभी तक नहीं बताई गई है। साथ ही साथ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रयागराज समेत देश भर के 41 शहरों में जो भी हमारे जैसे प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल और अन्य परीक्षा केंद्र में जो केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। तो गाइज एक मौका मिल रहा है आप सभी को, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। यदि किसी ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं या फिर 6 महीने का कोर्स की बात की जा रही है तो ये बड़ी बात अपने आप में नहीं है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो भी हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिलती है तो वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। बस इतना मैं बताना चाहूँगी कि इसकी जो आवेदन फीस है वो कितनी है। तो जनरल ओबीसी की बात करें तो 385 रुपये इसकी आवेदन फीस है, जो कि ज़्यादा नहीं है। और SC ST की बात करें तो वो भी 385 है। आवेदन एक से अधिक पदों के लिए यानी कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, जैसे कि PRT, TGT, PGT, वह शर्तें वे आवेदन के लिए पद के लिए निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं। तब ऐसे मामले में विद्यार्थी को प्रत्येक पद के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। यानी कि आप 3 बार आवेदन कर रहे हो, 3 रिक्तियों में 3 भर्तियों में, तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा, इसकी फी भी अलग अलग देनी होगी। तो एक मौका मिला है आप सभी को, इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए और बस कोशिश करें कि हो सकता है कि आपका लक अच्छा है, आपकी यानी कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं और आप सभी जो आपका सपना है टीचर बनने का वो सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। गाइज इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हमें मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और इसी तरह की न्यूज़ यदि आपको मिलनी है और आप चाहते हैं कि ऐसी न्यूज़ आपको लगातार मिलती रहे तो बने रहिए नित्य क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।